10 नवंबर को खबर आती है कि फरीदाबाद से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है। 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी समेत 8 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। शाम होते होते 6:52 पर दिल्ली में एक बड़ा बम धमाका होता है, जिसमें जानकारी फिलहाल तक ये मिल रही है कि 10 लोगों की मौत इसमें हुई है और 20 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। गृह मंत्री मुलाकात करने पहुंचते हैं घायलों से, घटनास्थल पर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारी रात इस मामले की जानकारी लेते हैं, फिर भूटान जाते हैं, संदेश देते हैं कि जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या पूरा मसला क्या है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या डी गैंग की इसमें कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब व्हाइट कॉलर ये आतंकवाद नए तरीके से पनपा है, वो किस साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जो पकड़े गए डॉक्टर हैं वो अपना डॉक्टरी के पेशे में थे, मरीजों का इलाज भी कर रहे थे। गुजरात से भी एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसके पास से अरंडी का तेल मिला, जो एक राइसिन नाम का जहर जिससे तैयार करना था उसने खुलासा किया और गुजरात का जो व्यापारी वर्ग है उस तक उसे पहुंचाना था। क्या कुछ इन 5 डॉक्टर जो पकड़े गए हैं, क्या कुछ उनकी पूरी कहानी है, कैसे रची बुनी गई है फरीदाबाद में जो कुछ हुआ, और क्या दिल्ली हमले से इसके तार जुड़ते हैं, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। ये डी गैंग वाली जो कहानी, अमोनियम नाइट्रेट प्लस डी गैंग की जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला? आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जब फलाह यूनिवर्सिटी आती है, जो एक मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे काम करने वाले दिल्ली में दिल्ली में नहीं, हरियाणा में हाँ, हरियाणा में जब आती है तो सबसे पहली गिरफ्तारी और उसके घर से जो है जो 2900 किलो की जो बात हो रही थी वो पकड़ा जाए। उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर आदिल नहीं, उमर नबी है। उमर नबी, हाँ, उमर नबी के बाद जो है उसकी शिनाख्त पे जो है डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा जाता है पुलिस द्वारा, जिसके घर में नाइट्रेट, AK-47 राइफल और गोला बारूद पाई जाती। अब चलते हैं दिल्ली, जहां पे विस्फोट होता है और हड़बड़ाहट में जो विस्फोट होता है, क्योंकि उनके 2 साथी पकड़ लिए जाते हैं, भांडा फूट ना जाए, तो दिल्ली में जो धमाका होता है जिसमें मौत हो रही है वो दिल्ली डॉक्टर उमर नाम है और डॉक्टर मुजम्मिल जो उस I-20 कार में थे जिनके पीछे अमोनियम नाइट्रेट था, और एक डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मोहिद्दीन, 5 डॉक्टरों की इस गैंग ने दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची थी, ये एक कड़ी मिल के आ रही है। अभी आपको पता होगा कि सुबह सुबह यूपी ATS ने एक और डॉक्टर, कोई शायद अंसारी है, मैं कंफर्म नाम नहीं कर पा रहा हूं, तो एक तरह से इस बार जो आप सफेद कॉलर की बात कर रहे थे, जो जॉब करने वाले लोग हैं, इनका कश्मीर से रिलेशन है, और कश्मीर में जो है लश्कर तैयबा, जमात-उद-दावा का एक स्लीपर सेल जो काम करता है, जो लोगों को बुलाता है और उनको भड़काता है कि भारत वाले तुम्हारे साथ ये करते हैं वो करते हैं। जबकि आप देखिए कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान और POK के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है। रोज तारीफ होती है कि जो है दुबई की कंपनी, सऊदी अरब की कंपनियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितने कॉल सेंटर, सड़कें देखिए, विकास देखिए, इतना शानदार विकास हुआ है। तो उनको बरगलाने की बात है। POK के लोग तो रोते हैं कि क्या भारत में हम होते तो जो है ये उनकी सुविधाएं और महंगाई देखते। तो ये सारी चीजें हैं जो है एक स्थिर और एक विकसित सरकार को चलाने की, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात समझनी चाहिए और ये चीजें सोचनी चाहिए कि उनको विकास का रास्ता चाहिए, या उनके बच्चे जो है गिरफ्तार हो रहे हैं UAPA में, या जो उनकी शर्मिंदगी है, ये सोचना चाहिए। दूसरी चीज, एक और बात, इस बार का जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमला हुआ, जिस हिसाब से जो भारतीय थिंकर कह रहे थे कि इस बार जो है हिंदुओं को नाम पूछ के इसलिए मारे कि भारत में हिंदू मुसलमान या इस तरह की जो राइट्स देखी जाए, जिससे जो है भारत का इकोनॉमी ग्रोथ जो है गिर जाए। जबकि वहाँ के कश्मीर के आपने भी देखा था जिस तरह से, जिस हौसले से इसका जो है कंडेम्ड किया और विरोध किया, और जो है जो मारे गए लोग उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब फिर एक तरह से ये देखा जा रहा है कि थोड़ी बहुत उनके स्लीपर सेल ने काम किया। अगर स्लीपर सेल काम नहीं कर पाते तो ये 5 डॉक्टर, ये जो डी गैंग है, उमर नबी, और जो गुजरात की बात है, जो दिल्ली में जो मारे गए, तो इस तरह की एक सर्किल नहीं बन पाती। लेकिन एक तरह से ये देखा जा सकता है कि अब जो है जो जमात-उद-दावा या लश्कर तैयबा के लोग
अब जो है कम पढ़े लिखे नहीं, इसमें जो है बड़े हाई क्वालिफिकेशन वाले लोगों को शामिल बिल्कुल रणनीति बदली है, टैक्टिक्स बदली है। जी। महिलाएं भी इसमें शामिल है। एक महिला डॉक्टर जिसका नाम शाहीन है, वो मुजम्मिल की जो है गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, हाँ। करीबी बताई जा रही है। उसे भी लखनऊ से इसे गिरफ्तार किया गया है। कल से इसकी तलाश थी, कल से वो जाकर आज वो पकड़ी गई है। तो रणनीति बदली है, तरीका बदला है। और जो 1000 कट्स वाली जो बात है, जो पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा कही जाती है, क्या उस पर एक बार फिर से दूसरे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं? बड़ी बात है। एफएसएल की टीम, एनआईए की टीम, एनएसजी वहां पर मौजूद है। घटनास्थल पर जांच चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी भूटान से संदेश दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं, इस मामले की अपडेट ले रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये एक बार फिर से डी गैंग के एक्टिव होने की मतलब पटकथा लिख दी गई है? शुरुआत है। मामला बहुत बड़ा है। जब तक जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती है, उसके बारे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। लेकिन आप यकीन देखिए कि जिस तरीके से 5 डॉक्टरों ने ये दिमाग लगाया है, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक डॉक्टर एक आतंकवाद के पेशे से जुड़ा हो सकता है। जिस डॉक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है या उसका पेशा ही होता है ये कि वो लोगों की जान बचाए, वो किस तरीके से जान ले सकता है और खुद फट सकता है गाड़ी में बैठकर। डॉक्टर उमर का जो नाम आ रहा है, वो गाड़ी में बैठकर खुद फट गया। जी सर। मैं ये कह रहा था कि जो आप इनकी स्थिति पे जो कल से आप नजर रखे हुए, रात को भी आप 12 बजे तक रुके रहे, जो आप अभी बात बता रहे थे, जिससे जो मेरा दिमाग चकरा गया कि बताइए कि एक डॉक्टर होके पानी में जो है राइसिन ढालेगा और जिससे लाखों लोग मर जाएंगे। मतलब उनकी सोच जो है, जब आमने सामने की लड़ाई में जब वो पीछे हो जा रहे हैं तो उनकी मानसिकता देखिए कि वो किस तरह से जो है भारत पे चोट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी ही सदमे वाली बात है। बिल्कुल इस देश के लिए आईबी के लोगों को विचार करना चाहिए कि दिल्ली लाल किला एक हाई सिक्योरिटी सेल में आता है, वहां पे इस तरह से एक आदमी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम देशों के जो है वहां राजदूत रहते हैं, तो बहुत सिक्योर जगह है। नहीं, इस तरह से तो हमारे गुस्से को जो है आईबी और राह पर भी ये हमारी होनी चाहिए कि आप कहां थे भाई। बिल्कुल होना चाहिए। जांच एजेंसियां भी कहां थी अगर ये आतंकी हमला है? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है पहुंच गया बिल्कुल कि जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, अब मतलब अंत हो चुका है, या फिर कहें कि अब अति हो चुकी है। जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, चुन चुन कर मारा जाए। जितने भी लोग बिल में घुसे हैं, उन्हें निकाल कर, ढूंढ कर मारा जाए, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाया जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर में किया गया, क्या जरूरत? जाके अंदर हमारा ही तो खाना खाएंगे। बिल्कुल, उनको कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है? जहां पाओ वहीं मारो, बात सिंपल सी है। बिल्कुल फैसला ऑन द स्पॉट अब इस डी गैंग का या फिर जितने भी लोग इस साजिश से जुड़े हुए हैं वो होना चाहिए। बाकी जाते जाते सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साजिशकर्ताओं को भूटान से क्या कुछ संदेश दिया। नमस्कार। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice